हेलो बच्चों, मैं स्टडी कॉर्नर से आज हम दूसरी कक्षा रिमझिम पुस्तक से पाठ 5 दोस्त की मदद पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हम लोग शब्दार्थ को समझेंगे, कहानी पढ़ेंगे, कहानी का व्याख्या देखेंगे और लास्ट में प्रश्न उत्तर भी करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चले बच्चों शब्दार्थ की ओर। कहानी का शब्दार्थ को देखते हैं और समझते हैं। शब्दार्थ में क्या है? मदद, सहायता। जब हम लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं उसे मदद बोलते हैं। मांद, मांद किसे बोलते हैं? गुफा को बोलते हैं बच्चों। जानवरों के रहने वाली गुफा को मांद बोलते हैं। गपसप, गपसप बातचीत, बातें करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उसे गपसप बोलते हैं। सरपट, तेजी से या तेज गति से, उसे सरपट बोलते हैं। धीमी, धीरे धीरे को धीमी बोलते हैं। छलांग, ऊंची कूद को छलांग बोलते हैं। सख्त, कठोर को सख्त बोलते हैं। खोल, बाहरी परत को खोल बोलते हैं। खरोच, त्वचा का छिल जाना, उसे खरोच बोलते हैं। तरकीब, योजना, योजना बनाना, उसी को तरकीब बोलते हैं। झांकना, इधर उधर देखना, उसे झांकना बोलते हैं। फिर से मैं एक बार पढ़ देती हूँ बच्चों। मदद, सहायता। मांद, गुफा। गपसप, बातचीत। सरपट, तेजी से। धीमी, धीरे धीरे। छलांग, ऊंची कूद। सख्त, कठोर। खोल, बाहरी परत। खरोच, त्वचा का छिल जाना। तरकीब, योजना। झांकना, इधर उधर देखना। तो चले बच्चों आगे बढ़ते हैं। कहानी का क्या नाम है बच्चों? दोस्त की मदद। बच्चों आप लोग का भी कोई ना कोई दोस्त होंगे ही। आप लोग दोस्त के साथ क्या क्या करते हो? आप लोग दोस्त के साथ खेलते हो, पढ़ाई करते हो, आपस में मस्ती भी करते हो, आपस में गप्पे भी करते हो, आप एक दूसरे को मदद भी करते हो, आप लोग एक दूसरे से सारी बातें शेयर भी करते हो ना? तो आप लोग को दोस्ती की जैसा ही इस कहानी में बच्चों लोमड़ी और कछुए पर एक कहानी है। इनकी दोस्ती में क्या क्या होता है इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं बच्चों। तो चले कहानी की ओर। तो चले कहानी को पढ़ते हैं बच्चों और समझते हैं इसे। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था बच्चों और तालाब के पास मांद में एक लोमड़ी रहती थी। वो दोनों के बीच में आपस में दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। एक दिन तालाब के किनारे दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि वहां एक तेंदुआ आया बच्चों, और दोनों तेंदुआ को देखकर अपनी अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घर की ओर भागने लगे। तेंदुआ किसे कहते हैं बच्चों? देखें मैं यहाँ एक चित्र लगाई हूँ, ये देखो तेंदुआ इसे बोलते हैं बच्चों। आपने देखा भी होगा, आप जब जू गए होंगे तो उसमें आप इस तेंदुआ को देखा होगा आपने। यह तेंदुआ वहाँ आता है और वह तेंदुआ को देखकर दोनों अपनी जान बचाने के लिए अपनी घर की ओर भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तेंदुआ तो एक मांसाहारी जानवर है ना, वो जानवरों को पकड़कर खा जाता है। इसलिए दोनों अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घर को भागने लगे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। लोमड़ी तो तेज गति से दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलने के कारण वह तालाब तक नहीं पहुंचा बच्चों, और तेंदुआ एक छलांग में कछुआ तक पहुंच गया। तेंदुआ भी बहुत तेज से दौड़ता है। फिर देखे बच्चों आगे क्या होता है। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। बच्चों
तेंदुआ ने एक छलांग में ही कछुए के पास पहुंच गया। कछुए के पास पहुंचने के कारण कछुए को कहीं छुपने का मौका ही नहीं मिला। अगर वह छुप जाता तो उसे तेंदुआ पकड़ नहीं पाता। ये देखे बच्चों, ये तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। ये देखे बच्चों, चित्र में तेंदुए ने अपने पंजों से ये कछुए को पकड़ रखा है, लेकिन वह दांत और नाखून से पूरा जोर लगाया कछुए के सख्त खोल को खाने को, लेकिन उसके सख्त खोल, कठोर खोल पर उसकी एक जरा सी भी खरोच नहीं आई। लोमड़ी अपनी मान से यह सब देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मान से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए की खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी में इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। लोमड़ी ने क्या तरकीब सोची बच्चों? लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए एक तरकीब सोचती है। उसने मान से गुफा से झांककर बाहर देखा और बहुत भोलेपन के साथ उसने बोली, तेंदुए जी, कछुए की खोल तोड़ने की मैं एक आसान तरीका मैं बताती हूँ। इसे आप पानी में फेंक दो, थोड़ी देर बाद इसकी खोल नरम हो जाएगी। अगर आप चाहो तो आप आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। तेंदुए ने बोला, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। बस फिर क्या था बच्चों, पानी में तो कछुआ का घर ही होता है ना, तो वह पानी में जाकर वो अपना घर में चला गया। इस तरह से कछुए का जान बच गया। इस तरह से लोमड़ी ने अपनी दोस्त कछुआ का जान बचा लिया। आगे देखते हैं बच्चों, इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं। उस प्रश्न उत्तर को हम लोग करते हैं। कहानी से लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? इसका उत्तर बच्चों मैं यहाँ लिखी हूँ। लोमड़ी ने कछुए को बचाने की उसने तेंदुए से कहा कि वह कछुए को पानी में फेंक दे ताकि उसका खोल नरम हो जाए। तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तेंदुए ने यह मूर्खता की कि वह लोमड़ी के बातों में आ गया और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? तेंदुए की मूर्खता के कारण कछुए की जान बच गई। गपशप। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे, यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। आप बताओ बच्चों, जब तेंदुआ वहां आया तब तो आने से पहले कछुए और लोमड़ी क्या गपशप कर रहे होंगे, क्या बातें कर रहे होंगे? ये दोनों बोल रहा होगा। लोमड़ी पूछा होगा कछुआ से, कछुए भाई बताओ तालाब में क्या क्या हो रहा है? कछुआ पूछा होगा लोमड़ी से कि जंगल में क्या हो रहा होगा। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। सोची हुई गपशप पर आप लोग नाटक भी आप कर सकते हो दोस्त के साथ मिलकर। कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम क्या कहते हैं? वह कछुए की तरह चलता है। क्या कहते हैं? वह कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इसके लिए क्या कहोगे? जो तेज भागता है वह खाली जगह की तरह भागता है। इस खाली जगह पर बच्चों जो तेज भागता है उसके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? वह खरगोश की तरह भागता है। जो बहुत अच्छा तैराक हो वह खाली जगह की तरह तैरता है। वह क्या यहाँ खाली जगह में लिखेंगे बच्चों? वह मछली की तरह तैरता है। ये देखें, वह मछली की तरह तैरता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों तुम्हारी समझ से। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा? इस प्रश्न का उत्तर बच्चों मैं यहाँ लिखी हूँ।
वह सोच रहा होगा कि किसी भी तरह से उसकी जान बच जाए। उसने उस समय किसे याद किया होगा? उसने उस समय भगवान को याद किया होगा। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों मैं यहां लिखी हूं। खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए की खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती है? बताओ आप, कछुए की खोल की जैसी सख्त कठोर चीज क्या हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर बच्चों मैं यहां लिखी हूं। कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें हैं शंख, नारियल, अखरोट आदि। शंख, इसे आप देखें चित्र में, शंख, इसे शंख बोलते हैं। नारियल, नारियल आप सबको पता है, नारियल इसे बोलते हैं। अखरोट, अखरोट आप सबको पता है, इसे अखरोट बोलते हैं। तो इस जगह पर बच्चों हम लोग सिर्फ इतना लिखना है हम लोग को, कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें हैं शंख, नारियल, अखरोट आदि। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को देखने के लिए मैं लगाई हूं बच्चों। इसे आपको चित्र नहीं बनाना है, सिर्फ इसे लिखना है बच्चों। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? लोमड़ी ने तेंदुए को खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने के लिए आसान तरीका सुझा सकते हो? इस प्रश्न का उत्तर बच्चों मैं यहाँ लिखी हूँ। नारियल में छेद करके उसका सारा पानी निकाल ले, फिर नारियल को फर्श पर हल्के से पटक कर तोड़ दे। एक से अनेक, एक से अधिक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया। 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। एक कछुआ होगा तो उसे हम लोग कछुआ बोलेंगे। अगर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही बहुत सारे कछुए होंगे तो उसे हम लोग कछुआ तो नहीं बोलेंगे ना, हम लोग उसे कछुए बोलेंगे। इसी तरह से बच्चों अब नीचे दिए शब्दों को बदलकर लिखो। इसी तरह से बच्चों नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इस शब्द को बदलकर आपको इस खाली जगह पर लिखने हैं बच्चों। जैसे देखें, एक कपड़ा, एक कपड़ा को तो हम लोग कपड़ा ही बोलते हैं। अगर 3, 4, 5 अगर इस तरह से बढ़ते जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कपड़े। जैसे यहाँ देखें 1 रुपया लिखा हुआ है, फिर इसके बगल में 15 लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? 15 रुपये। एक खंभा, अगर इससे ज्यादा खंभा हो गया तो इसे क्या बोलेंगे? खंभे। इसी तरह से बच्चों इस प्रश्न को हल करना है। जैसे देखें, एक कपड़ा, यहाँ देखें मैं कपड़े का चित्र भी लगाई हूं, आप देख सकते हो। 3 क्या यहाँ लिखेंगे हम लोग? कपड़े। अगर एक से अगर अधिक हो जाता है तो उसे हम लोग कपड़े बोलते हैं। जैसे यहाँ देखें 1 रुपया, देखें 1 रुपया। अगर एक से ज्यादा रुपये हो जाएगा तो उसे हम लोग रुपया तो नहीं बोलेंगे ना। 1 रुपया यहाँ है, 15 रुपये, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? रुपये। यहाँ रुपये लिखते हैं। अकेले को हम लोग रुपया बोलते हैं बच्चों, और उससे ज्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है तो उसे रुपये बोलेंगे। फिर यहाँ क्या लिखा है? एक खंभा। ये देखो बच्चों, एक खंभा, अगर एक खंभा से अधिक हो जाता है खंभा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? खंभे। तो यहाँ लिखा हुआ है 4, तो यहाँ हम लोग खंभे लिखते हैं, क्योंकि खंभा तो हम लोग नहीं बोल सकते, 4 खंभा ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना, इसे बोलेंगे 4 खंभे। एक पौधा, एक पौधा है यहाँ, यहाँ लिखा है 8 और खाली जगह, तो इसे हम लोग पौधा तो नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग पौधे बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पौधे लिखते हैं। जैसे यहाँ देखें, एक पतीला, एक पतीला। 2 यहाँ क्या लिखेंगे? 2 पतीले। एक से अधिक है तो इसे हम लोग पतीले बोलते हैं। जैसे यहाँ देखें, एक संतरा, इससे अधिक संतरा होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? संतरे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 10 संतरे, तो यहाँ पर हम लोग संतरे लिखते हैं। किसकी चाल? बताओ ऐसे कौन कौन चलता है? फुदक फुदक कर कौन चलता है? उसके नाम यहाँ लिखने हैं बच्चों इस खाली जगह पर। फुदक फुदक कर कौन चलता है?
चूहा चलता है और खरगोश भी चलता है। चौकड़ी भरकर कौन चलता है? हिरन। और कौन चलता है? घोड़ा। तो घोड़ा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे छलांग लगाकर। छलांग लगाकर कौन चलता है? कुत्ता। और कौन चलता है? बिल्ली। बिल्ली भी छलांग लगाकर चलती है ना। रेंग रेंग कर। रेंग रेंग कर कौन चलता है? केंचुआ। और कौन चलता है? सांप। यहाँ पर सांप में लिखी हूँ। आप ये सारे देख देख कर अपने अपनी किताब में लिख सकते हो। ये सारे मैं आप लोग को देखने के लिए मैं लगाई हूँ बच्चों। मुलायम नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीजों में से कौन कौन सी चीजें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएगी? सही जगह पर लिखो। कागज, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई, पापड़। यहाँ मुलायम हो जाएगी। इस डब्बे में बच्चों जो चीजें मुलायम जो हो जाएगी, इसमें से देख देख कर इस खाली जगह पर लिखने हैं बच्चों। मुलायम नहीं होगी। इस डब्बे में बच्चों इसमें से देख देख करके जो चीजें मुलायम नहीं होगी, इस खाली जगह में लिखते जाना है बच्चों। जैसे हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं? मुलायम हो जाएगी। कागज, कागज तो मुलायम हो जाएगी ना पानी में डालने से। यहाँ हम लोग लिखते हैं कागज। और क्या मुलायम होगी? रोटी। रोटी भी मुलायम हो जाएगी ना। और क्या होगी? बिस्किट। बिस्किट भी मुलायम हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग बिस्किट लिखते हैं। और क्या होगी? पापड़। पापड़ यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। और कौन सी चीज मुलायम होगी? रुई। रुई भी यहाँ लिखते हैं, मुलायम नहीं होगी। और कौन कौन सी चीजें इसमें से हैं जो नहीं मुलायम होंगी? लकड़ी। इसमें हम लोग लकड़ी लिखते हैं। लकड़ी को पानी में फेंकेंगे तो ये लकड़ी तो मुलायम नहीं होगी। तो यहाँ हम लोग इस खाली जगह पर बच्चों लकड़ी लिखते हैं। फिर गिलास। यहाँ पर हम लोग गिलास लिखते हैं। पानी में फेंकने से गिलास भी मुलायम नहीं होती है। और प्लेट। यहाँ पर हम लोग प्लेट लिखते हैं। प्लेट भी फेंकने से मुलायम नहीं होती है। पत्ता। पत्ता भी फेंकने से मुलायम नहीं होती है। और मोम। मोम भी पानी में फेंकने से मुलायम नहीं होती है। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्या है? गांव की चित्र दिख रही है। यहाँ देखे कुछ पेड़ हैं, कुछ पक्षी हैं, कुछ जानवर हैं। ये देखे जानवर हैं। ये बगुला है। ये देखे मगरमच्छ है। यहाँ देखें, यहाँ भी मगरमच्छ है। ये मछली है। ये सीप है। ये कछुआ है। ये सारे आप चित्र देख रहे हो ना। आप सभी का बुक में ये चित्र दिख रहा होगा। यहाँ क्या है? एक और कहानी। एक मगरमच्छ था। वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी भी बहुत चालाक। वह मगरमच्छ की पकड़ में ही नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों ना तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतजार करता रहा। पूरी रात काट दी। फिर पता चला कि कहानी को अपने मन से आगे बढ़ाओ। इसके बाद बच्चों हमें कहानी को आगे बढ़ाना है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ हम लोग लिखते हैं लोमड़ी आया ही नहीं, क्योंकि कछुए ने लोमड़ी को पहले ही मगरमच्छ का योजना बता दिया था। इस तरह कछुए ने अपनी दोस्त लोमड़ी का जान बचाया। कहानी का अपने मन से कोई नाम रखो। इस कहानी का बच्चों इस खाली जगह पर अपने मन से एक नाम रखना है। तो आप लोग क्या रखोगे? दोस्त की सहायता। यह हमारा प्रश्न उत्तर पूरा होता है बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ समझा पाई। मिलते हैं बच्चों अगले नए वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।